यूकेरियोटिक कोशिका की केंद्र की ओर अगर ध्यान दिया जाए तो देखोगे केंद्र के सबसे बाहर में रहता है केंद्रक झिल्ली, और इसके अंदर में रहता है केंद्रिका, केंद्रक द्रव्य, और इसके अंदर ये जो जालिका जैसा होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमेटिन जालिका या क्रोमेटिन रेटिक्यूलम, जिसके अंतर्गत दो प्रकार की पदार्थ होते हैं, यूक्रोमेटिन तथा हेटेरोक्रोमेटिन। इसका जो ये तुम्हारा क्रोमेटिन जालिका होता है, उसी क्रोमेटिन जालिका की निर्माण होता है तुम्हारा डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियर अम्ल और प्रोटीन के द्वारा। इसी चित्र में हम लोग देख रहे हैं ये है तुम्हारा डीएनए। डीएनए तुम्हारा जो दो तंत्र के द्वारा निर्मित होते हैं, और ये डीएनए के साथ प्रोटीन मिलकर तुम्हारा तैयार होते हैं कि ये क्रोमेटिन जालिका, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम के द्वारा सब इकट्ठा होकर तैयार होता है क्रोमेटिन जालिका, और ये क्रोमेटिन जालिका कोशिका विभाजन के समय संकुचित होता है, और जिसके द्वारा ये मोटा नाटा और मोटा होकर ये गुणसूत्रों के निर्माण करता है। एक गुणसूत्र देखने में कुछ इस प्रकार के होते हैं। ये देखो गुणसूत्र के एक आदर्श गुणसूत्र के चित्र, जिस गुणसूत्र में हम लोग देख रहे हैं क्या कि सबसे पहले ये गुणसूत्र का आविष्कार किए थे विज्ञानी स्ट्रासबर्गर ने। प्रथम वो तुम्हारा 1918 में 1875 में इसको पहले पता लगाए थे, और 1918 में वर्ल्डियन ने इस क्रोमोसोम का नाम दिए थे। और ये जो क्रोमोसोम के चित्र हम लोग देख रहे हैं ये है एक आदर्श क्रोमोसोम या आदर्श गुणसूत्र। इस गुणसूत्र का सबसे पहले जब विज्ञानियों ने देखे थे, इन विज्ञानियों का कहना था कि इसके बाहर में एक पतला सा झिल्ली होता है जिसका नाम दिया गया था पेलिकल, और भीतर में कुछ द्रव होता है जिस द्रव का नाम दिया गया था मैट्रिक्स। तो उस टाइम में तो कोई इलेक्ट्रॉन अनुविच्छन यंत्र का कोई मैंने प्रचार नहीं था, लेकिन जब उसका आविष्कार हुआ था और जिस टाइम में तुम्हारा ये गुणसूत्र को देखा गया था, तो उस टाइम में देखा ऐसे पेलिकल या मैट्रिक्स बोल के किसी प्रकार की पदार्थ की कोई उपस्थिति नहीं है। तो ये गुणसूत्र में हम लोग देखते हैं क्या कि पतला धागे जैसा, दो ठो धागे जैसा होता है, इनको हम लोग बोलते हैं क्रोमोनीमा। और इन क्रोमोनीमा में कुछ ऐसे पतला पतला देखो तुम्हारा बीड जैसा होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं क्रोमोमियर। तो जब गुणसूत्र का ये ऐसे कोशिका विभाजन की ओर जाएगा, तो कोशिका विभाजन के समय हम लोग देखते हैं कि यहां से इन क्रोमोनीमा से दो दो क्रोमेटिड का निर्माण होगा, और एक चित्र देखने से ये हम लोगों को थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। इसी चित्र में हम लोग देख रहे हैं कि जब कोशिका विभाजन होते हैं उस टाइम में गुणसूत्र का, जैसे हम लोग एक ही तो गुणसूत्र देखे थे, इन एक गुणसूत्र में हम लोग दो दो क्रोमेटिड्स देखते हैं। ये है एक क्रोमेटिड और ये है दूसरा क्रोमेटिड। क्रोमेटिड का सबसे महत्वपूर्ण जगह जो है वो है सेंट्रोमियर। ये जो जगह, किसी एक जगह में हम लोग देखते हैं कि ये दोनों गुणसूत्र, दोनों क्रोमेटिड्स एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, और इस जगह में एक तो खांच का निर्माण होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन या प्राथमिक खांच। और इसमें इसी जगह में हम लोग देखते हैं कि जो दो क्रोमेटिड्स का निर्माण होते हैं, ये दोनों क्रोमेटिड्स एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो ऐसे जो जगह है, इस जगह को हम लोग बोलते हैं सेंट्रोमियर। लेकिन ये बात जानना बहुत जरूरी है कि हमारी गुणसूत्रों में, हर गुणसूत्र में सेंट्रोमियर एक जगह में रहेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। किसी में यहां हो सकता है, किसी में यहां हो सकता है, या किसी में यहां हो सकता है। ऐसे विभिन्न जगह में हम लोग ऐसे गुणसूत्र को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो सेंट्रोमियर कहां पर स्थित होगा, इसके आधार पर हम लोग गुणसूत्रों को 4 विभाग में बांट सकते हैं। इसी चित्र में हम लोग देख रहे हैं कि ये जो गुणसूत्र होते हैं, किसी का सेंट्रोमियर यहाँ पर है, किसी का सेंट्रोमियर यहाँ पर है, किसी का सेंट्रोमियर यहाँ पर है। इसी तरह से विभिन्न गुणसूत्रों में विभिन्न जगह में तुम्हारा सेंट्रोमियर हो सकता है। जब सेंट्रोमियर किसी सिर में रहता है उसको हम लोग बोलते हैं टेलोसेंट्रिक गुणसूत्र।
जब ये किसी सिर का थोड़ा सा आसपास रहता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक गुणसूत्र। जब थोड़ा सा बीच में ना होकर थोड़ा सा बीच से थोड़ा सा हटके होता है उसको हम लोग बोलते हैं साब मेटासेंट्रिक गुणसूत्र। और जब एकदम बीचों बीच रहता है, वी के आकार ले लेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं मेटासेंट्रिक गुणसूत्र। तो ऐसे तुम्हारा सेंट्रोमियर की अवस्थिति के अनुसार गुणसूत्र को हम लोग 4 विभाग में बांट सकते हैं: टेलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक और मेटासेंट्रिक। ठीक है। तो ऐसे जो गुणसूत्र हम लोग देख रहे हैं, ये सेंट्रोमियर या प्राथमिक कॉन्स्ट्रिक्शन या प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। इनके अलावा भी किसी गुणसूत्र में कई जगह में हम लोग ऐसे कुछ खांच पा सकते हैं। अगर प्राथमिक खांच को छोड़ के और किसी जगह में कोई खाज मिलेगा उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन या गौण खाज। कभी कभी इसके अलावा भी और कुछ खाज मिलते हैं, तब इसको किसी जगह में हम लोग देखते हैं कि ऐसा एक तो खाज के द्वारा एक गोल नॉब की जैसा एक तो संगठन तैयार होते हैं। और ये जो खाज होगा इस पर हम लोग देखते हैं कि केंद्रिका जुड़ा हुआ रहता है, इसीलिए इसी जगह का नाम केंद्रक नहीं होगा, ये केंद्रिका होगा। तो इसी केंद्रिका जहां पर जुड़ा रहता है उसका और एक नाम हम लोग देते हैं न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर। और इसके द्वारा ये देखो एक तो गोल नॉब के जैसा एक तो संगठन का निर्माण होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सैटेलाइट। तो हर गुणसूत्र में सैटेलाइट होगा ऐसा जरूरी नहीं है, किसी किसी गुणसूत्र में सैटेलाइट पाया जाता है, किसी में नहीं पाया जाता है। जिस गुणसूत्र में सैटेलाइट पाया जाएगा उसी गुणसूत्र को हम लोग बोलते हैं सैट गुणसूत्र या सैट क्रोमोसोम। और सबसे अंत में हम लोग और एक जगह के बारे में बोलेंगे, वो है क्रोमोसोम के अंतिम सिरा। ये जो अंतिम सिर है इसका नाम होता है टेलोमियर, इसको बोला जाता है टेलोमियर। टेलोमियर थोड़ा सा निष्क्रिय होता है, निष्क्रिय होने के चलते कभी एक गुणसूत्र दूसरे गुणसूत्र के साथ जुड़ने में ये रुकेगा, कभी जुड़ नहीं जा सकता है। यह है टेलोमियर का मुख्य कार्य। गुणसूत्र के आकार के विषय में अगर बात किया जाए तो देखोगे कि गुणसूत्र हर गुणसूत्र बराबर लंबाई का नहीं होता है, कोई कोई छोटा छोटा होता है, कोई बड़ा होता है। ऐसे विभिन्न आकार के गुणसूत्र हम लोग देख पाते हैं। किसी में सैटेलाइट होता है, किसी में सैटेलाइट नहीं होता है। लेकिन एक बात है कि ये गुणसूत्र की संख्या की ओर अगर ध्यान दिया जाए तो देखोगे कि गुणसूत्र में अधिकांश जो उच्च कोटि का जीव होते हैं उनमें गुणसूत्र की जो संख्या हम लोग इसका जो गैमेट या युग्मक में पाएंगे, शारीरिक कोशिका में इसका 2 गुना संख्या का गुणसूत्र होते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम लोग ले सकते हैं मनुष्य में देखो ऐसे कुल मिलाकर 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। तो ये 23 जोड़े जो संख्या है, इसी संख्या को हम लोग बोलते हैं डिप्लॉयड संख्या। तो इसमें अर्थात जोड़ा जोड़ा में गुणसूत्र होते हैं। देखो 1 नंबर 2 नंबर में 2, 3 नंबर में 2, 4 नंबर में 2, इस तरह से 22, 21, 22 सभी में 2-2 गुणसूत्र होते हैं। तो इनको और एक जोड़ा जैसे 6 क्रोमोसोम्स होते हैं, ये भी एक जोड़ा होता है। तो ये जो 2 गुना गुणसूत्र होते हैं इसी संख्या को हम लोग बोलते हैं डिप्लॉयड संख्या। लेकिन कोई गैमेट या युग्मक में हम अगर देखेंगे तो उसमें इसके ठीक आधा संख्या का गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसी संख्या को हम लोग बोलते हैं हैप्लॉयड संख्या। तो ऐसे जो गुणसूत्र होते हैं, इन गुणसूत्र में जैसे मैं बताया कि 22 जोड़े जो गुणसूत्र होते हैं ये शरीर का विभिन्न कार्य को नियंत्रण, विभिन्न गुणों को नियंत्रण करता है। इनको हम लोग बोलते हैं ऑटोसोम्स। तो ये ऑटोसोम्स के छोड़ के ये जो 2 गुणसूत्र होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। तो मनुष्य के शरीर में या स्तनधारी का शरीर में, प्राय सभी का शरीर में ऐसे 2 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनको हम लोग सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, जो किसी जीव का लिंग निर्धारण करता है, मतलब नर होगा या मादा होगी। तो अगर नर होगा उसके शरीर में एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई क्रोमोसोम होते हैं। लेकिन मादा के शरीर में दोनों ही एक्स क्रोमोसोम होते हैं। इसलिए जब नर के बारे में हम लोग बोलेंगे, नर में 22 जोड़े ऑटोसोम्स, एक एक्स क्रोमोसोम और एक वाई क्रोमोसोम, तथा मादा में 22 जोड़े ऑटोसोम के साथ 2 एक्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं।